आप कर चुके हैं, कोई और रह गया? आइए इधर से। कौन? नहीं, आप उस दिन चले गए थे। अटर्नी, प्लीज डोंट इंटरप्ट। अटर्नी जनरल, विल यू लीड द आर्गुमेंट्स और विल यू रिस्पॉन्ड टू द आर्गुमेंट्स? Yes, I will respond, my lord. Mr. Sir, this is very Zahid unfair. Ibrahim will go My lord, first. the Chief Justice, is very unfair. आपने कहा था कि अटॉर्नी जनरल साहब को आर्ग्यू करने दें, हम आपको बाद में सुनेंगे। अब आप दिखाइए, ऑर्डर शीट दिखाइए। ये दिखाइए। This is very unfair. I will not argue if you don't want to hear me, but don't put things which are factually incorrect. वैसे अगर कोई बात कर रहे तमीज से कोई हर्ज होता है? वैसे नहीं सर, आप सुन लीजिए। आप अपने असलूब को देखिए। आप अपना इसमें आप अपने असलूब को देखिए, फिर आप हमारे मुतालिक बात कीजिए। देख लेते हैं। आपका अपना असलूब ठीक नहीं है। ख्वाजा तारिक रहीम साहब ने इसी वास्ते आ जाने से इनकार कर दिया क्योंकि योर लॉर्डशिप वाज वेरी अनकाइंड टू हिम। प्लीज डोंट argue on behalf of those who are not present. Sir, he is my colleague. He has instructed me to inform you this. सुन लीजिए, ये सब जजेस ने साइन किया है। Mr. Imtiaz Rashid Siddiqui, representing the petitioner in Constitution Petition number 6 of 2023, who was partly heard on the last date of hearing, states that he does not want to add anything further and that his written submissions may be read. कौन सा order है? Thank you very much. Now please take your seat. Mr. Zahid Ibrahim. I must lodge my protest. Please on your take your lordship. seat before I issue something. Please take your seat. Mr. Zahid Ibrahim, followed by Mr. Salahuddin. It's as you wish. If you want to go last, I'll go last, my lord. as you wish. आपका जो conduct आ जाता है क्वेश्चन में कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या पीटीआई को नहीं कर रहे हैं? No, sir. आप किसको कर रहे हैं? On notice as president of the Supreme Court. अच्छा, आप सुप्रीम कोर्ट को कर रहे हैं? जी, अच्छा, Supreme तो आप Bar वजाहत कीजिए Association कि आप किसके लिए अपियर हो रहे हैं। चलिए Sir, खैर, if you argue in context जी, of Pakistan जी, and what's happening and why presumably the legislator enacted this law. I understand, sir. No, you're not. जी. Now let me pose a certain जी. queries to you. जी, This they are giving a right of appeal. Now we're talking about the right of appeal under 184(3). My lord. Correct? Yes, my lord. अब 184(3) में जो हक दिया गया है अपील का, आपने बिल्कुल ये बात नहीं करेंगे कि 184 कैसे इस्तेमाल किया गया है। ठीक सर। ठीक है, या तो कहिए बिल्कुल सही इस्तेमाल हो रहा है, या कहिए बिल्कुल गलत हो रहा है, या कहिए कभी सही हो रहा है कभी गलत हो रहा है। कुछ तो बयान कीजिए ना, क्योंकि आप तो हमारे सामने पिटिशन नहीं लाए। मुझे समझ नहीं आ रहा है आपकी एंग्जाइटी क्या है इस लॉ से। सर, वजाहत से बात कर दें तो हम समझ जाएंगे। सर, अब सवाल अभी तक आया नहीं है। अच्छा, 184(3) जो है ना का इस्तेमाल कैसे हुआ है पाकिस्तान में, हकीकत क्या है? ह्यूमन राइट्स सेल, कोई रूल में उसका तस्करा है बताइए, है किसी कानून में उसका तस्करा है बताइए, है। अभी तो हम चले पार्लियामान को तो छोड़ दें, हमारे अपने रूल्स में उसका तस्करा है। अब 184(3) जहां तक हेबस कॉर्पस की बात है उसका तो रूल में तस्करा है, मगर जो दूसरे इख्तियारात इस्तेमाल किए गए हैं 184(3) के तहत, उनका रूलों में तस्करा था नहीं था, कैसे इस्तेमाल किया गया। और अगर आप कहते हैं कि रूल की भी ज़रूरत नहीं है उधर, अब तो हम रूल से भी चले गए ना। 191 ये तो नहीं देता है इजाज़त कि चीफ जस्टिस बना सकता है रूल, या ह्यूमन राइट्स सेल बना सकता है, या तो क्या ये है? तो वहाँ तो आप अपनी आंखें बंद कर रहे हैं। उसमें चलें, यहाँ तक बात मान लेते हैं कि अगर 184(3) में ह्यूमन राइट्स सेल बन गई होती, फिर आपकी बात में वजन होता कि भाई ठीक है 184(3) में ह्यूमन राइट्स सेल बन गई है तो उसके तहत कर लिया है, सही किया गलत किया तो बात की बात है। तो वो बातों को तो आप बिल्कुल नज़रअंदाज करना चाहते हैं कि 184(3) में, अब देखिए इससे पहले कि दुनिया हम पे उंगली उठाए, मैं अपने ऊपर उंगली रखता हूँ कि 184(3) का इख्तियार जो इस्तेमाल किया गया है, और हज़ारों केसेस में कुछ केसेस की नौयत थी कि बिल्कुल वो एक जनरल पब्लिक इंटरेस्ट के आप मैटर में आप ला सकते हैं उनको, कुछ थे बिल्कुल पर्सनल हो गए थे केसेस। ठीक है, पहले आप हमें उस पर तो कोई तशरीह कर ही नहीं रहे हैं, आप बता ही नहीं रहे कि कौन से रूल्स के तहत कर रहे थे। अब आप कह रहे हैं चलें खैर सुप्रीम कोर्ट ने गलत नहीं, सुप्रीम कोर्ट के एक चीफ जस्टिस ने अगर गलत किया तो पार्लियामेंट को तो ये गलती नहीं करना चाहिए। तो कम से कम वहाँ ज़्यादा वजन नहीं होगा कि वो तो कम से कम कानून के मुताबिक एक चीज़ करना चाह रहे हैं। यहाँ ये 184(3) का इख्तियार कैसे इस्तेमाल हुआ, भाई ये हकीकत है पाकिस्तान की। आप न्यू जर्सी ना जाइए, आप पाकिस्तान में रहिए और यहीं की बातें थोड़ी हम लोग कर लें। कैसे इख्तियार हुआ बता दें, ये आप बिल्कुल तरीक़ेकार सही था फिर बात सही है। अगर आप कहते हैं नहीं था तो फिर आप उसकी रेमेडी
अगर एक गलती होगी फिर उसकी रेमेडी तलाश करना किसकी जिम्मेदारी है? सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस अदालत की है, इसके बाद शायद पार्लियामेंट की पड़ती है। अगर हमने गलती की हमें दुरुस्त करना चाहिए, अगर पार्लियामेंट ने गलती की है तो पार्लियामेंट को दुरुस्त करना चाहिए। अगर हम अपनी गलती नहीं दुरुस्त करते हैं तो पार्लियामेंट क्या कर सकती है? नहीं। आप बस सिर्फ उस बात पे खड़े हुए हैं, मगर जितनी वो जो पाकिस्तान में जो कुछ हुआ है उसको वो नजरअंदाज करें। वहाँ तक तो मैं आया चाहे नहीं हूँ वो अभी से। सुप्रीम कोर्ट प्राइस शुगर का तयन कर ले या कोई और बातों का कर ले, फिर वहां तो रूल्स बना लेते। एक ऑर्डर था मेरा कि भाई चलें रूल्स बना ले, फिर इसको हम कर लेते हैं। तो वहां तो आप जा ही नहीं रहे हैं। तो आपका जो कंडक्ट आ जाता है क्वेश्चन में कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या पीटीआई को नहीं कर रहे हैं। No, sir. आप किसको कर रहे हैं? On notice as president of the Supreme Court. अच्छा, आप last सुप्रीम year- कोर्ट को कर रहे हैं। जी, Supreme अच्छा, तो Bar आपने वजाहत दी Association कि आप किसके लिए अपेयर हो रहे हैं। चले Sir, खैर, last ठीक है। तो तारीख में सुप्रीम मैंने अच्छा बताया था सुप्रीम कोर्ट का हमें बताएं ना मेरा मौकिफ नाम भी क्या। लिखा हुआ है अच्छा, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का मौकिफ क्या है कि 184(3) जैसे इस्तेमाल हो रहा था सही हो रहा था? तो फिर बता दीजिए ना। अगर हम वहाँ इस तक आने जरा दीजिए। ठहर जाइए, अगर हम इस कानून को खत्म कर देते हैं, कलअदम कर देते हैं, तो कल मैं उसका इस्तेमाल वैसे ही करता रहूं जैसे पहले हो रहा था, वो सही होगा? इसका जवाब दे दीजिएगा। सब बिल्कुल मैं आपसे मुत्तफिक हूँ।